प्लेन मिरर डिस्कशन हो गया। प्लेन मिरर के बाद बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करने का तरीका इजी है। अगर किसी स्फीयर के छोटे पार्ट को कट करें और कट करने के बाद पॉलिश कर दें तो पॉलिश करने से स्फेरिकल मिरर फॉर्म होता है। जब मिरर को कट करके या स्फीयर को कट करके मिरर बनाते हैं तो पॉलिश करने के दो तरीके हैं, या तो मिरर को बाहर से पॉलिश करें या अंदर से पॉलिश करें। अगर स्फीयर को बाहर से पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव मिरर ऑब्टेन होता है, और स्फीयर को अंदर से पॉलिश करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर ऑब्टेन होता है। स्फेरिकल मिरर को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। जब मिरर की बात आती है तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मिरर से रिलेटेड आते हैं। इस मिरर को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्फीयर लिया, जिसके छोटे पार्ट को कट किया, कट करने से मिरर बन गया। जिस स्फीयर से काट कर मिरर को बनाया उस स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर पर एक रेफरेंस पॉइंट कहलाता है पोल। पोल से कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, जिसकी लेंथ आपके हिसाब से कितनी भी वेरी कर सकती है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच आता है फोकस। अगर फोकस बीचों बीच है तो फोकस से पोल तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। किसी भी मिरर को बनाते समय ये 6 बेसिक टर्म्स हमेशा आएंगे। कर्वेचर, पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वो बेसिक टर्म्स हैं। इस फिगर को बनाते समय मैंने ये बोला कि कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच फोकस है। अगर फोकस बीचों बीच है तो इसका मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि फोकल लेंथ केवल और केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चंस इस फॉर्मूले बेस्ड पार्ट से आते हैं। पहला, अगर किसी स्फेरिकल मिरर को पानी में डिप करें तो फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर किसी मिरर को पानी में डिप करें तो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। फोकल लेंथ के फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आ रहा, इसलिए फोकल लेंथ किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब मिरर को किसी भी लिक्विड में डिप करें फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन, अगर मिरर के ऊपर एक बार रेड कलर की लाइट इंसिडेंट हो, एक बार ब्लू कलर की लाइट इंसिडेंट हो, तो किस कलर के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी। हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। फोकल लेंथ के फॉर्मूले में वेवलेंथ भी नहीं आ रहा, यानी फोकल लेंथ वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब किसी भी कलर की लाइट इंसिडेंट हो, फोकल लेंथ हर कलर के लिए सेम रहती है। सेकेंड कहलाता है मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इस मिरर फॉर्मूले में हमेशा 3 में से 2 चीजें दी होती हैं, थर्ड निकालना होता है। इस फॉर्मूले में f कहलाता है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। इस फॉर्मूले में u कहलाता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। इस फॉर्मूले में v कहलाता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। 3 में से 2 चीजें दी होती हैं, थर्ड निकालना होता है। सिंपल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, एलसीएम लेना आना चाहिए। बेसिकली एलसीएम लेके आप सिंपल क्वेश्चंस कर सकते हो। इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। डायग्राम बनाते समय कुछ बेसिक रूल्स हैं जो डायग्राम बनाने में यूजफुल होंगे। उस डायग्राम को बनाने के लिए पहला रूल कहता है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। दूसरा रूल, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होते हुए मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तीसरा रूल, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पर इंसिडेंट होती है तो उसी पाथ को रिट्रेस करती है। इसको नॉर्मल इंसिडेंस वाली कंडीशन भी कह सकते हैं। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं। इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रेस चाहिए। कोई से भी 2 लाइट रेस अगर आप बनाओगे तो उससे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां ये बता देना बहुत जरूरी है कि ये पूरा चैप्टर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो केवल पैरेक्शियल रेस पे कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में 2 तरीके की रेस होती हैं, एक पैरेक्शियल और एक मार्जिनल। पैरेक्शियल का मतलब होता है वो लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से आती हैं। दैट मीन्स अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो बिल्कुल पास से पैरेलली जो लाइट रेस इंसिडेंट होंगी वो पैरेक्शियल हैं। और मार्जिनल का मतलब होता है वो लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर से आती हैं, उन्हें मार्जिनल रेस कहते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर को पैरेक्शियल रेस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी रूल्स हम लिख रहे हैं
ये भी पैरेक्शियल पर हैं, जो भी फॉर्मुलेज हम लिख रहे हैं वो सब पैरेक्शियल पर हैं। मार्जिनल डिस्कशन में लेते नहीं है क्योंकि मार्जिनल की थ्योरी बिल्कुल अलग चलती है और एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस पैरेक्शियल पर हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चंस आप करोगे वो सब पैरेक्शियल पे ही डिस्कशन में लेना है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको करना है वो सब पैरेक्शियल रेस पे करना है। तो ये जो 3 रूल्स हैं ये भी पैरेक्शियल पर एप्लीकेबल है।